नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, विश्व हिंदू परिषद। डॉक्टर प्रवीण, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। इतने वर्षों बाद एकदम से भगवत गीता को एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर बताकर रशिया ने बैन करने की क्यों सोची? रशिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च है और वह ऑर्थोडॉक्स चर्च वही है जो रोमन कैथोलिक पोप को भी वहाँ आने का विरोध कर रहे हैं, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के दबाव में वहाँ भगवत गीता को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वहाँ इस्कॉन को मानने वाले 8 लाख के करीबन रशियन मूल के हिंदू परंपरा को मान रहे हैं। उनसे डरकर यह चर्च ने किया है। वह गलत है। यहाँ यदि बाइबल चलता है तो रशिया में, यूरोप में गीता का विरोध करना यह उदार मतवादी सभ्यता का विरोध है। इस्कॉन के जो हैं, आप लोगों ने वहाँ पर भी एजिटेशन करा है और उनके सामने हम लोगों ने बोला कि भाई हमारी सरकार पूरा प्रयास करे कि ये चीज़ बैन नहीं हो। तो आप सरकार के प्रयास से खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं है। प्रधानमंत्री वहाँ पर रशिया में थे तब ये चल रहा था। प्रधानमंत्री ने क्या किया? कोई मुसलमान ऑस्ट्रेलिया में आतंकवाद के लिए पकड़ा जाता है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ जाता है और उसकी आंखों के सामने भगवत गीता पर प्रतिबंध लग जाता है, तब तो हमारे प्रधानमंत्री की आंख नहीं खुलती है। इसलिए हम सरकार के उस समय के प्रयास से संतुष्ट नहीं है। अभी जो VHP की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपके पास कई सारे इश्यूज थे, जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स, कॉस्ट लॉदर भी था, और उसके साथ साथ लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन इन इंडिया की स्कूल्स में जो पढ़ाई कराई जा रही है उसमें मॉरल एजुकेशन नहीं है। इस पर क्या चर्चा निकल कर आई? देश की सभी जाति के हिंदू, वो अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, OBC हो, ओपन मेरिट हो, उनकी रोजगारी, उनकी शिक्षा, उनका व्यापार और उनका जीने का अधिकार, ये चारों छीनने का षड्यंत्र हुआ है। और उसके अंतर्गत OBC के 27% आरक्षण छीनकर 22.5% कर दिया और उनका 4.5% हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। इसको आपने रिजर्वेशन जिहाद का नाम दिया? हमने कहा कि तो रिजर्वेशन जिहाद है भाई। आप बच्चे ज्यादा पैदा करके पॉपुलेशन जिहाद करते हो, फिर हमारे आरक्षण की नौकरियां मांग कर रिजर्वेशन जिहाद करते हो। और ये यहां तक सीमित नहीं है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, उनका आरक्षण छीनकर क्रिश्चियनों को दे रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब, जनजाति का आरक्षण छीनकर क्रिश्चियनों को दे दिया है। और मुसलमान अब तो कह रहा है कि 20% आरक्षण चाहिए, संविधान में संशोधन करो, मानी ओपन मेरिट का छीन लेंगे। और ये प्रश्न रोजगारी, शिक्षा तक नहीं है। एक हिंदू का लड़का यदि व्यवसाय करना है, लोन चाहिए 1 लाख थी तो 75,000 की लोन भरनी पड़ेगी, 25,000 खुद का भरना पड़ेगा, 75,000 की लोन मिलेगी। रहीम वो लोन लेने जाएगा तो उनको 90,000 की लोन मिलेगी, 10,000 भरने की बात होगी। और 10,000 में भी 8,000 रुपया माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन राजस्थान का देगा। मानी मुसलमान को 1 लाख का धंधा करने के लिए 2,000 भरना पड़ेगा, हिंदू को 25,000 भरना पड़ेगा, हिंदू को 11% ब्याज देना पड़ेगा, मुसलमान को 5% देना। बताओ, रामलाल यह 25,000 देकर 11% ब्याज देकर धंधा करेगा, और वही धंधा उसके सामने रहीम 2,000 की इन्वेस्टमेंट में 5% से करेगा, तो रहीम का धंधा चलेगा या रामलाल का? रहीम का। इसलिए यह देश में हमारी रोजी, हमारी शिक्षा, हमारा व्यापार लूट कर हिंदू को मारने की रिजर्वेशन जिहाद चली है। हमने फैसला किया है कि हिंदुओं की रोटी, शिक्षा बचाने का देशव्यापी आंदोलन करेंगे और एक भी हिंदू की रोटी और बेटी छीनने नहीं देंगे। यह मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे हिंदुओं की रोटी बोटी छीनने का डायरेक्ट एक्शन लिया था, वही मुसलमानों के साथ मिलकर यह केंद्र सरकार ने लिया है। उनका मुंहतोड़ उत्तर दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई बिल पास होता है वो पार्लियामेंट में होता है, वहां पर भी तो बीजेपी बैठी है। लिए उसमें बिल पास नहीं होने वाला है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से केंद्रीय कैबिनेट कर रही है, इसलिए संसद में मुद्दा आने वाला नहीं है। लेकिन संसद में मुद्दा लाने का और भी तो तरीके हैं। अन्ना हजारे भी तो लाए हैं। उनका संसद से यह रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। हम लोकपाल से उनकी तुलना न करें। ये सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से केंद्र सरकार का निर्णय है, और उसका उत्तर देने के लिए हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, ओपन मेरिट,
सभी हिंदू की ज्ञाति बिरादरी को एकत्रित करके आंदोलन प्रारंभ किया है। हम देश में छात्र संघर्ष समिति खड़ी कर रहे हैं। देश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवक है। हिंदू युवाओं को रोजगारी नहीं तो हमारी रोजगारी छोड़कर मुसलमानों को क्यों? हमारा नारा होगा मुस्लिम आरक्षण वापस लो, बाद में हिंदुओं के वोट लो। बेरोजगार हिंदू युवाओं को रोजगारी नहीं तो हमारी रोजगारी छीनकर मुसलमानों क्यों? आंदोलन का रूप क्या रहेगा, सत्याग्रह या उग्र? उग्र। हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं और कोई लोग शांत रहेंगे? और मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करता है, 1 से ज्यादा पत्नियां रखता है। भारत का जनगणना कहती है जो हिंदू 2 बच्चा पैदा करके देश की जनसंख्या नियंत्रित करता है उनको पुरस्कार देने की जगह उनकी नौकरियां छीनकर 1 से ज्यादा पत्नियां और ज्यादा बच्चे करने वाले मुसलमानों को देकर देश में पॉपुलेशन जिहाद करने वालों को प्रोत्साहन देने का अर्थ क्या है? यह तो जैसे कांग्रेस ने आजादी के पहले मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए, ऐसे मुसलमानों की वोट बैंक के सामने देश के नेता ने घुटने टेक दिए हैं। और यह प्रश्न आरक्षण तक सीमित नहीं रहने वाला है। मुसलमान अब आरक्षित व्यवसाय मांगेगा, आरक्षित मतदाता संघ मांगेगा, कहेगा कि जयपुर की पार्लियामेंट का चुनाव मुसलमान लड़ेगा, हिंदू लड़ नहीं पाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया था, यह देश के मुसलमान और नेता मिलकर देश में 50 पाकिस्तान बनाएंगे, हम बनने नहीं देंगे। लेकिन ये भी तो एक सत्य है ना कि इलिटरेसी और मतलब इलिटरेसी है, चाहे वो गरीबी है, वो हिंदू और मुसलमान दोनों में ही है। तो अगर वो इस देश के सदस्य हैं तो क्या उनको उसका सौभाग्य, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसका हक नहीं प्राप्त होना चाहिए? मेरे वही कहना है कि यदि गरीब है तो सभी गरीब को लाभ दो, तो 4.5% मुसलमानों को ही क्यों? 27% ओबीसी में सभी गरीब को लाभ था, मुसलमानों को भी था, तो 4.5% मुसलमानों को लाभ क्यों दिया? तो गरीबी के आधार पर दिया। तो गरीब ब्राह्मण को, ठाकुर को, अग्रवाल को, शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दिया? क्यों मुसलमानों को दिया? और मजहब के आधार पर आरक्षण संविधान के विरुद्ध है। आपने ये भी कहा है कि गौ हत्या रोकने के लिए हम लोग लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं और जो गौ हत्या करते हैं उनको पब्लिकली हैंग किया जाए। कि ऐसे नेपाल में गौ हत्या करने वाले को मृत्युदंड देने का कानून है जी। कानून है, मानी कोई गौ हत्या करेगा केस होगा, न्यायालय में केस चलेगा, अपील होगी और अपील के बाद वो दोषी सिद्ध होता तो मृत्युदंड दो। तो लोकतंत्र में कानून बनाकर किसी को मृत्युदंड की मांग करना, यह तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वह हमारा प्रिविलेज है। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं था मैडम, इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। तो गलत और है? यदि गलत है, यदि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कैमेरॉन कहता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में, कि दिस इज ए क्रिश्चियन कंट्री, तो करोड़ों वर्षों की परंपरा वाले डॉक्टर तोगड़िया उनके हजारों लाखों अनुयायी कहते हैं दिस इज ए हिंदू कंट्री। सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। नई पेशकश, नया एंडी, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एंडी। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है, पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। टीसी ज्वेलर फॉर जनरेशंस। सरपंच जी, नरेगा में गाँव में तालाब नाली तो खूब खुद गए, लेकिन अपने खेतों में भी तो सुधार के काम होने चाहिए। अरे भाई, सरकार ने अब हमारी बात सुन ली है। अब नरेगा में अपना खेत और अपना काम चालू कर दिया है। अपना खेत और अपना काम, ये क्या है? जरा खुल के बताइए। अरे भाई, नरेगा में अब हमारे खेतों की भी काया पलट होगी। सभी SC, ST और BPL परिवारों के खेतों पर
खेत तराई बनाने, बंजर भूमि पर मिट्टी डालकर उसे उपजाऊ बनाने, मेड़बंदी और कटाव दूर करने, भूमि को समतल बनाने जैसे खुद के लाभ के काम भी करवाए जा सकते हैं। अच्छा, और खेत के चारों तरफ पेड़ लगाने और कच्चे धुरों को पक्का बनाने के काम भी करवाए जा सकते हैं। पर इन कामों के लिए हमें पैसे कितने मिलेंगे? देखो भाई, अपना खेत और अपना काम योजना में प्रति परिवार नरेगा में 1.5 लाख रुपए की सीमा तक काम करवाए जा सकते हैं और इसमें से 60,000 रुपए की राशि निर्माण सामग्री में खर्च की जा सकती है। मैं तो अपने खेत में खेत तराई बनाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ग्राम सभा में नामजद प्रस्ताव लाना पड़ेगा और अपने काम के लिए नरेगा की वार्षिक योजना में इसे शामिल करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखो, तुम्हें भी खेत पर काम करना पड़ेगा। तब तो हम ग्राम सभा जरूर जाएंगे और अपने काम को नामजद कराएंगे। न नेता करेगा न अभिनेता करेगा, आरक्षण का अंत तो हमें ही करना होगा। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। अपने हक के लिए अब तो जागो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में हमारे साथ हैं डॉक्टर तोगड़िया। आपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को डिसॉल्व करने की मांग क्यों रखी है? सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने एक दंगा विरोधी कानून सूचित किया है, अंग्रेजी नाम है प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनल टारगेटेड वायलेंस एक्ट 2011। यह दुनिया में पहला कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ है। कैसे? संविधान कहता है कि कानून सबके लिए समान। बिल्कुल। यह कानून हिंदू पर लगेगा, मुसलमान पर नहीं लगेगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह पहला कानून है जो इंडियन पीनल कोड की प्रोसीजर की ऐसी तैसी कर रहा है। कैसे? जैसे विटनेस देना, एविडेंसेस देना। तो आज मैं आप पर आरोप लगाऊं तो न्यायालय में मेरी जिम्मेदारी है कि आपके विरुद्ध में साक्ष्य प्रदान करूं। बिल्कुल। इस कानून में आरोप मुसलमान लगाएगा, वह हिंदू के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देगा। हिंदू को अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं कैसे निर्दोष हूं। मानी इंडियन पिनल कोड की ऐसी तैसी की है। यह कानून ने पिनोलॉजी की ऐसी तैसी की। पिनोलॉजी मानी एक हिंदू मुसलमान की महिला के साथ बदतमीजी करेगा तो 10 वर्ष का दंड होगा, पर एक मुसलमान हिंदू की महिला के साथ बदतमीजी करेगा उसको 2 साल का दंड होगा। मानी पिनोलॉजी का 2 हिस्सा है। यह कानून न्याय तंत्र का सुपर बाप बन रहा है। मानी न्यायाधीश केस चलाएगा, वहां उनकी कमेटी जाकर बैठेगी सुपरवाइजर के नाते। यह कानून देश के प्रशासन का बाप बनेगा। मानी 9 लोगों की कमेटी बनेगी जो देश के एसपी, कलेक्टर, मंत्री का बाप बनकर रहेगी। यह कानून हिंदू विरोधी है। इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी आईपीसी, एंटी जुडिशियरी, तो एंटी हिंदू। आप मुझे एक बात बताइए, इनको काउंसिल को नहीं पता था कि ये जो कानून बना रहे हैं या जो इस चीज को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये घोर हिंदू द्रोही देश के शत्रु बैठे हैं। ये सैयद शहाबुद्दीन ऐसे लोग बैठे हैं। और यह देश के नागरिक को हिंदुत्व से लेना देना या नहीं, आप संविधान चाहते हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते हो, समान पिनोलॉजी चाहते हो, अच्छा प्रशासन चाहते हो, तो हिंदुत्व के आप विरोधी है तो भी यह कानून को डस्टबिन में डालना चाहिए। और ऐसा गलत कानून प्रस्तावित करने के सोनिया गांधी सहित सबको बर्खास्त करके उनके विरुद्ध हिंदुओं की हजारों वर्षों की संस्कृति को बदनाम करने वाला कानून बनाने के लिए उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 153 के अंतर्गत केस करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हिंदू विरोधी नहीं है, ये जैसे आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल विरोधी है, तो इसका सिर्फ वीएचपी क्यों इसको अगेंस्ट है? ये तो हर एक भारतवासी को और हमारे जस्टिस सिस्टम को अगर जगह जगह बार काउंसिल ने विरोध किया है, न्यायाधीशों ने विरोध किया है, और सर्वाधिक एडिटोरियल ये प्रस्तावित कानून के विरुद्ध भारत के अंग्रेजी सहित न्यूज़पेपरों ने लिखा है। और फिर भी सरकार ने विड्रॉ करके जनता की माफी नहीं मांगी है। केरला को आप कह रहे हैं कि दूसरा कश्मीर बन जाएगा, कैसे? केरला में फंडामेंटल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पूरे देश में बढ़ रहा है, केरला में बढ़ रहा है, पर केरला में फंडामेंटलिज्म कश्मीर की भांति टेररिज्म में परिवर्तित हो रहा है। जैसे कश्मीर का आतंकवाद पूरे भारत में फैला, इस समय केरल के आतंकवादी पूरे देश के आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा है। और तीसरी बात, कश्मीर का फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म ये राजसत्ता में घुस गया
और उनके साथ मिलकर हिंदुओं का एथनिक क्लींसिंग नरसंहार किया। अब केरल का इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहां की राज सत्ता का हिस्सा बन गया है। मैं उदाहरण दूं, वहां जेलों में जो आतंकवादी है वह मुस्लिम आतंकवादियों पास 14 से ज्यादा मोबाइल, और वो मोबाइल से पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से बात होना एविडेंसेस मिला है। मुझे बताओ, केरल का प्रशासन आतंकवादियों की जेब में आ गया है या नहीं? आपने हमेशा कश्मीरी पंडित्स के लिए बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब जब कश्मीर में सो कॉल्ड एक पीस आ गई है, कहते हैं कि भाई टूरिज्म वापस आने लग गया है, तो उनको रीइंस्टेट करके वापस अपने देश, वापस अपने प्रदेश भेजने का कोई मुहिम क्यों नहीं छेड़ रहे? जब तक उनकी सुरक्षा की वहां संपूर्ण परिस्थिति नहीं बनती है। टूरिज्म तो इसलिए विकसित हो रहे तो भूखे मर रहे थे। हम जाकर पैसे नहीं देंगे तो उनको पेट्रोल कहाँ मिलेगा, सब्जी तो दूध कहाँ मिलेगी, तो वो भूखे मर रहे थे, इसलिए टूरिस्ट को बुला रहे हैं उमर अब्दुल्ला, कश्मीरी पंडित को नहीं बुला रहे हैं। और मेरी तो भारत के देशभक्त नागरिकों की प्रार्थना है, जब तक कश्मीर के पंडितों को वापस नहीं लेते हैं, यदि देश के नागरिक हो तो कश्मीर में जाकर जिहादी अलगाववादियों को टूरिज्म के नाम पर एक पैसा मत दो। पर जा रहे हैं लोग, उनको हम समझाएंगे कि मत जाओ। अब हिमाचल प्यार से समझाएंगे, हम कुल्लू मनाली जाए, शिमला जाए, हर एक की प्यार की एक स्टाइल होती है। अभी राघव रेड्डी जी ने टेक ओवर करी है, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की पोस्ट है, कुछ चेंजेस आएंगे क्या वीएचपी में? वीएचपी लंबे समय से चलने वाला संगठन है, उनकी पॉलिसी, उनकी स्ट्रेटेजी वो कंटिन्यूटी होती है जैसे एक सरकार की होती है। और प्रारंभ से यही मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी यही संस्था के अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजू जी उनके अध्यक्ष थे। तो वही लोगों ने जो परंपरा डाली है वो परंपरा हम आगे ले जाएंगे। आपने ये भी कहा है कि अब जो अगले कुछ सालों में वीएचपी खास करके जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं और जो हमारे ये नोमैडिक बेल्ट्स हैं वहाँ पर जाके सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, एजुकेशन, सोशल एम्पावरमेंट। उसके लिए हमने 2015 दिसंबर तक एक हिंदू मूवमेंट का विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है। उनके अनुसार हम 2015 दिसंबर तक भारत के 1 लाख से ज़्यादा गांवों में विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियां स्थिर करेंगे। आज हमारे 47,000 सेवा के प्रोजेक्ट ट्राइबल बेल्ट, शेड्यूल कास्ट और गरीबों में हैं, उनकी संख्या हम बढ़ाएंगे। भारत में एक भी धर्मांतर न हो, क्योंकि धर्मांतर यही होता है, हम सुनिश्चित करेंगे। साथ में हम रूरल इकोनॉमी हैं, एग्रीकल्चर, किसान अधिकांश हिंदू है, आज वो भूखे मरकर आत्महत्या कर रहा है। हम एग्रीकल्चर फील्ड में ध्यान देकर किसान का आज जो खर्च आ रहा है उत्पादन का, वह 30% ऑर्गेनिक गाय आधारित कृषि के आधार पर कम करवाएंगे और ऑर्गेनिक उत्पादन का दाम दुगुना मिलता है, तो प्रैक्टिकली किसान को दुगुनी आमदनी हो, वह ध्यान में रखकर हम कृषि पर फोकस कर रहे हैं। 2015 ऐसे ही महिला को एम्पावर 2015 तक महिला को एम्पावर करने की दृष्टि से हमारी एक कॉन्क्रीट योजना है। जो गांव में जिस महिला के घर में गाय है, वह गाय का गौमूत्र जमीन में जाता है। हम गौमूत्र गोबर के आधार पर साबु, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, दंतमंजन, हेयर जेल, स्किन जेल, फेस पैक, भगवान की अगरबत्ती, ऐसी वैल्यू एडेड चीज उत्पादन कर रहे हैं। उनके आधार पर ग्रामीण महिला जो गाय रखती है, उनके पास से 5 रुपये लीटर गौमूत्र खरीद कर एक गाय प्रतिदिन 8 लीटर गौमूत्र देती है, तो गाय की सेवा करने वाली ग्रामीण महिला को प्रतिदिन 40 रुपया देकर ऐसी लाखों महिला को इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट देने का काम करने वाले हैं। हम देश के यूथ को आगे ले जाने की दृष्टि हिंदू बिजनेस कनेक्ट के आधार पर उनकी एम्प्लॉयमेंट हो। हम हिंदू यूथ को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़कर उनकी ट्रेडिशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर वैल्यू एडेड करके उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, वह प्रयास करेंगे। इससे कन्वर्जन भी कम होंगे, आपको लगता है? कन्वर्जन कम करने के लिए एक तो एंटी कन्वर्जन कड़ा लॉ लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है कि क्रिश्चियनों को राइट टू प्रोपेगेट, अपनी बात कहने का अधिकार है, राइट टू कन्वर्ट नहीं है। इसलिए कन्वर्जन के काम में लगे ख्रिस्ती संस्थाओं, उन पर भी कानूनी पद्धति से चेक लगाने का प्रयास करें। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नई पेशकश, नया एंडी, सपाट नहीं, बेबाक और विचारवान, हिंदी और हिंदी पाठकों की प्रतिष्ठा वाला अखबार नया एंडी। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट,
भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जो ये काई कर रहे हो? अरे भाया खबर खोद रहे हो जो? खबर खोद रहे हो जो? हाँ। पर कौन की? अरे कचरा की। कचरा की? हाँ। काई मतलब? अरे मतलब यो कि जो ये कचरो है हाँ? जी या फल सब्जी का छिलका और चाय की पत्ती और हाँ ये गोबर ने गड्ढा में डालू ला। क्यों? इसलिए कि एक तो कूड़ा कचरा और गोबर को निपटाने जाओ लो और कचरा से हो वाली बीमारियों से बचाओ लो। अच्छा। और एक बात और, कचरा से आपने कंपोस्ट खाद मिलेली जिसे अपना खेत उपजाऊ हो जाओला। और एक बात बता भाया, जब ये गड्ढो भर जावे तब तो दूसरों खोद लियो। अरे वाह, या तो वही बात हो गई कशी कि आम का आम और गुटलिया का दाम। अरे तू गोले चाल दियो भाया। अजी कबर खोद बा उनकी ई कचरा की। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, हर गांव की मुस्कान। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन द्वारा जनहित में प्रसारित। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। TC ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। जब गरीबी ही जाति देखकर नहीं आती तो फिर आरक्षण जाति के आधार पर क्यों? जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत, अपने हक के लिए अब तो जागो। भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें, जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के। डॉक्टर तोगड़िया, पाकिस्तान में या बाकी प्रदेशों में बीएचपी का एक ये भी एम है कि बाकी देशों में हिंदूज के राइट्स प्रोटेक्ट हों, तो इसके लिए क्या कदम उठा रही है बीएचपी? हम भारत के बाहर जो हिंदुओं के ह्यूमन राइट का भंग हो रहा है, उदाहरण कहना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, अनेक देशों में, उनके लिए हमने ग्लोबल हिंदू ह्यूमन राइट फोरम खड़ा किया है और यूरोप के देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मदद से ह्यूमन राइट के मुद्दे पर विशेष करके मुस्लिम देशों में और सभी मुस्लिम देशों में कम ज़्यादा मात्रा में हिंदू का ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है। कहीं अग्नि संस्कार की अनुमति नहीं है, कहीं बिजनेस करने की अनुमति नहीं है, कहीं उनकी शिक्षा की अनुमति नहीं है और पाकिस्तान में तो जीनों की अनुमति नहीं है। तो उन सबकी रक्षा के लिए हम सक्रिय काम कर रहे हैं। साथ में विदेश में जो रहते हैं उनके चिल्ड्रन को, उनको भारतीय कल्चर से परिचित करवाना है, उनको मदद करेंगे और वहाँ रखकर मंदिर से सहित पूजा पाठ में मदद करनी है वह मदद करेंगे। और भारत में आकर कहीं तीर्थों में यदि यात्रा करना चाहते हैं तो उनकी तीर्थ यात्रा सुविधा युक्त, शास्त्रोक्त, आनंदपूर्ण हो। इसलिए हिंदू हेल्पलाइन की मदद से विदेश के हिंदू को 24 आवर्स मदद करने की हेल्पलाइन भी हमने चलाई है। हमारे तीर्थ साफ सुथरे अच्छे, मतलब देखिए हम तो अपनी एक श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो साफ सुथरे क्यों नहीं होते हैं? एक हमेशा ये फीलिंग के साथ एक हिंदू वापस अक्सर आता है कि मेरे को एक्सप्लॉइट किया गया है वहाँ पे जो पंडित वगैरह बैठे हैं। क्या इसमें हम कुछ नहीं कर सकते? सब जगह समान नहीं है। आप रामेश्वर चली जाइए, आप तिरुपति चले जाइए, वैष्णव देवी चले जाइए। मेरी भारत के हिंदू को आह्वान है, भारत के किसी भी तीर्थ में आपको जाना है, हम आपकी पूजा शास्त्रोक्त हो, सुंदर हो, कोई एक्सप्लॉइटेशन न करे, आपकी रहने की व्यवस्था उनमें मदद करेंगे। आप सिर्फ फोन करो 202-6688-3300। नेशन अगेंस्ट टेरर मूवमेंट क्या है? हमारा ये अनुभव है कि इस्लामिक जिहादी टेररिज्म देश के कोने कोने में आगे बढ़ रहा है और देश की सभी राज्य और केंद्र सरकार मुसलमान वहां होने के कारण यह खत्म करने में विफल हुए हैं। इसलिए मुंबई की घटना होती है तब हम प्रोटेस्ट करते हैं, दिल्ली के घटना के बाद प्रोटेस्ट पर सो जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि सतत टेरर के अगेंस्ट देश में मूवमेंट चलनी चाहिए। मैं उदाहरण दूं, टेरर रोकने का एक रास्ता है कानून बनाओ, तो कड़ा कानून बनाने का दबाव चल रहा है क्या? टेरर रोकने का एक उपाय है अच्छी इंटेलिजेंस हो, वह अकेली पुलिस नहीं कर सकती है, जनता का सहयोग होना चाहिए। तो जनता पुलिस को टेरर रोकने में सहयोग दे, ये काम कोई कर रहा है क्या? पुलिस टेरर के विरुद्ध लड़ता है, उनको प्रोसिक्यूट करके जेल में भेज जाता है, उनके लिए कौन लड़ेगा? तो हम नेशनल अगेंस्ट टेरर मूवमेंट करके
यह देश इस्लामिक जिहादी आतंकवाद से मुक्त हो, इसलिए कड़े कानून भी बनाए। जिहादी आतंकवादियों को मदद करने वाले स्थानिक जो लोग हैं, उनमें से आज भी एक भी सरकार ने मुंबई का हमला और दिल्ली का किसी को नहीं पकड़ा, उनको भी पकड़ा जाए। पुलिस इंटेलिजेंस मजबूत हो, का पूर्ण सहयोग हो और टेरर के विरुद्ध लड़ने वाले पुलिस अधिकारियों के पीछे समाज के नाते खड़े हो। यह नेशनल अगेंस्ट टेरर मूवमेंट की कल्पना है। आप कैंसर सर्जन थे या है? आपने कहा कि करप्शन भी एक कैंसर है सोसाइटी के लिए, तो जैसी मुहिम अन्ना हजारे ने छेड़ी, वीएचपी ने क्यों नहीं छेड़ी? मेरा यह मानना है कि करप्शन रोकने का आधार सिर्फ कानून नहीं है, लोकायुक्त के कानून है। कितना करप्शन रुका है? मैं कानून के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं लोकपाल के समर्थन में हूं, परंतु कानून करप्शन के अगेंस्ट में डिटरेंट है। करप्शन रोकना है तो करप्ट माइंड जो बना है उनको ठीक करो, और करप्ट माइंड को ठीक करना है तो हिंदू धर्म की शिक्षा दिए बिना स्कूलों में संभव नहीं है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, तब भारत में हिंदू धर्म की शिक्षा और भारत में वैल्यू बेस्ड जीवन के बारे में लिखा है। वह यूरोप से श्रेष्ठता अंग्रेजों ने लिखा है। वह धार्मिक शिक्षा अंग्रेजों ने बंद की, यह स्वतंत्र भारत में सेक्युलरिज्म नाम के बंद की, और ये भ्रष्टाचारी पैदा हो गए। इसलिए देश में भ्रष्टाचार दूर करना है तो हिंदू धर्म की शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य करो, लोकपाल से कड़े कानून बनाओ, और जो हमने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनी है वह करप्शन के एनकरेज करती है, वह सिस्टम को करेक्ट करो। ये 3 रास्ते हैं। अन्ना ने उनमें से एक रास्ता लिया है, इसलिए भी मैं उनका समर्थन करता हूं, पर तीनों रास्तों नहीं लेते हैं तब तक करप्शन संयमित नहीं होगा। 2014-15 में वीएचपी की स्वर्ण जयंती है, तो तब तक आप जो कुछ एक तो आपने हमें बता दिए जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, तब तक आप ये जो हिंदू टेररिज्म का जो एक टैग लगा दिया गया है उसको भी हटाना चाहेंगे? आपके माथे पर कोई दाग लगाने से लगता नहीं है, वो धोने से चला जाता है। दुनिया में एक ही टेरर है, उसका नाम है इस्लामिक जिहादी टेरर। आयरलैंड में भी कोई टेरर है, उनका नाम क्रिश्चियन टेरर नहीं है। लंका में भी कोई टेरर थी, उसका नाम हिंदू टेरर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक जिहादी टेरर का रूट कॉज कुरान में है, कुरान की विश्वव्यापी शिक्षा में है। हिंदू का कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है कि मुस्लिमों की कत्ल करो, क्रिश्चियनों की कत्ल करो? क्रिश्चियनों का कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है कि नॉन क्रिश्चियनों की कत्ल करो? और इस्लाम और कुरान कहता है गैर मुस्लिम काफिर है, उनका गला चीर दो। आई हैव रेड कुरान। इसलिए दुनिया में एक ही टेरर है, उनका नाम है इस्लामिक जिहादी टेरर। बाकी सब उनके विक्टिम है, हिंदू होगा, क्रिश्चियन होगा, और विक्टिम अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिकार करके रक्षा कर रहा है। उनको टेरर का नाम देना, वह इस्लामिक जिहादी टेरर बचाने वाले टेररिस्ट के समर्थकों का शब्द है, उनकी मुझे परवाह नहीं है। आरएसएस और बजरंग दल, ये जो दोनों हमारे अंग हैं, इनमें जो रिक्रूटमेंट्स आ रही है नई, वो किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में से आ रही है? अधिकांश मिडिल क्लास, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और विमेन का कितना रोल है? विमेन का रोल भी कंसिडरेबल है, पर इंडियन सोसाइटी में हिंदुओं में टोटल विमेन का रोल तुलनात्मक कम है। ऐसा कम है, मैं आंकड़े देना हूँ तो हमारी विष्णु परिषद की 86,000 कमेटियाँ है। हमारी महिला विभाग दुर्गा वनी मिलकर 14,000 कमेटियाँ हैं। और वो 14,000 शायद पूरा जोर है? हमारा जोर समान होता है। चलिए, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे टीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस।